अच्छा शाहिद साहब, जब भी हम देखते हैं कैप्टनसी चेंज होती है, नए कैप्टन आते हैं, तो कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जी, बड़ी लॉबी, इनकी लॉबी अलग है, इनकी एक अलग ग्रुप अलग है। इस टाइम एज वी स्पीक नाउ, वनडे और टेस्ट को तो चले अभी साइड पे रख देते हैं, वनडे और T20, इनके कैप्टन्स का ये इशू तो नहीं है? कैप्टन के चेंज हो जाने से ग्रुप बंदी का सिलसिला तो नहीं शुरू हो जाएगा टीम में? देखिए, इस टीम में इतने बड़े प्लेयर नहीं है। एक जमाना होता था कि पाकिस्तान की टीम में जो 11 प्लेयर खेल रहे होते उसमें 4-5 कप्तान होते थे। एक कप्तान जो इनकम्बेंट होता था, जो मौजूदा कप्तान होता था, बाकी 4 जो फॉर्मर कैप्टन होते थे। उस वक्त तो ऐसा लगता था, लेकिन इस टीम में इतना नहीं लगता। अब ये शाहीन शाह अफरीदी की जिम्मेदारी है कि आगे अगर T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 के भी कप्तान बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो बनते हैं तो उनको अपने सिलेक्शन में अमल दखल रखना चाहिए। ये बातें भी हो रही हैं कि रिजवान को वनडे की टीम से टोटली निकाल दिया जाएगा, जो कि गलत होगा। आप पिछले 20 वनडे इंटरनेशनल निकाल के देखें तो नंबर 2 हैं वो पाकिस्तान के बैटर्स में, कीपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और फिर दूसरे, हमने अभी पिछले 3-4 साल में कोई भी रिजवान का मुतबादिल विकेट कीपर नहीं बनाया वाइट बॉल में। रेड बॉल में तो हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन वाइट बॉल में हमने नहीं बनाया। वाइट बॉल में हम हारिस को चांस दे रहे हैं और किसी को हमने थोड़े थोड़े मैच खिलाकर बाहर कर देते हैं। तो शाहीन को फिर अपना अमल दखल भी रखना चाहिए। सिलेक्शन में पूरा उनको एतमाद होना चाहिए, सिलेक्शन में उनका पूरा भरपूर इनपुट होना चाहिए और उनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर उनका रिजवान वो समझते हैं उनका बेस्ट प्लेयर है ओडीआई क्रिकेट का, तो उसको टीम में भी शामिल कराना चाहिए, ताकि ये तासुर भी खत्म हो जाए कि लॉबिंग हो। अच्छा और शाहिद साहब जरा पिंडी टेस्ट पर आ जाते हैं। दूसरा दिन है और जाहिर है अब पाकिस्तान ने जी 2-3 आई थिंक 350 तो बनाने थे, 259 उन्होंने बनाए। तो कोशिश लग रहा है ये है कि जी 300 या 350 तक हो जाए। आप क्या समझते हैं कितना? मुझे तो लग रहा था 300 से ऊपर होना चाहिए था पहले दिन, बट नहीं हो सका। 5 विकेटों का नुकसान है। अब पहले दिन का खेल ख़त्म हुआ, 259 रन बनाए। इस वक्त क्रीज पर शकील 42 और आगा सलमान जी 10 रन पर मौजूद हैं। अभी क्या आपको नज़र आ रहा है आज की पोजीशन क्या हो सकती है और क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को कम से कम 120 से 130 रन और बनाने इस विकेट पर, ताकि पहली इनिंग्स में अब टेस्ट मैचेस डिसाइड होते हैं। पिछला टेस्ट मैच भी हमने देखा, पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 378 बनाए, 109 रन की बढ़तरी ली। इसलिए कि पाकिस्तान मशहूर है सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स करेगा और वो काफ़ी अरसे से करता आ रहा है। वो अभी तक एड्रेस नहीं हो पा रहा। तो पाकिस्तान को 350 प्लस तो बनाना पड़ेगा। सऊद शकील से बहुत उम्मीद है। सलमान आगा ने पिछले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 93 किया था। सऊद शकील यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बना चुके हैं और जाहिर है इसलिए 300 नहीं हुआ। कल के जनूबी अफ्रीका की टीम भी खेलने आई है और अपनी गलतियों से सीख रही है। उन्होंने पाकिस्तान को ज़्यादा तेज़ी से रन नहीं बनाने दिए। वो अगर 5 कैच नहीं छोड़ते तो शायद ये सूरत हाल और भी मुख्तलिफ होती। आज जनूबी अफ्रीका की टीम खेल रही है। ठीक, शायद भी आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज़रा ज्वाइन किया है तौसीफ भाई ने भी, साबिक क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। तौसीफ भाई, पहले तो ज़रा इनिशियली आपके मैं कमेंट्स जाना चाहूँगा, कैसे एनालाइज़ करते हैं शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई की कैप्टनसी दे दी गई है। हम चाह रहे थे कि T20 कैप्टनसी मिले, वो उनको ओडीआई की मिल गई है। तो इस तमाम पूरे फैसले को कैसे एनालाइज़ करते हैं आप? ये जरा जानेंगे हम तौसीफ भाई से भी। लेकिन वैसे T20 के लिए मैं भी चाहता था कि T20 के लिए देखिए T20 की बात इसलिए हो रही है कि जो हमारा जो लास्ट जो हमने इवेंट खेला है वो T20 था और उसमें बहुत सारे डिसीजन ऐसे थे सलमान अली आगा के जिस पर लोगों ने सवाल उठाए थे। लास्ट जो ओवर थे वो जो करवाए गए, जो डिसीजन लिया गया, वो सारे डिसीजन बहुत कहते हैं ना उस पर क्वेश्चन मार्क थे। तो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। साइम, आपका सवाल लेकर ही मैं आगे बढ़ती हूँ। तौसीफ साहब ये बताइएगा, साइम पूछना चाह रहे थे कि भाई हम तो समझ रहे थे जी कैप्टन चेंज होगा तो ये T20 में होगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारा बड़ा इवेंट भी T20 वर्ल्ड कप भी है। यहाँ पर वनडे का कैप्टन चेंज कर दिया गया, रिजवान को हटाकर शाहीन शाह अफरीदी। गो कि शाहीन बहुत अच्छी चॉइस है, बट आपको लगता है कि ठीक जगह पे अप्लाई हुई है चॉइस? म्यूजिकल चेयर है ये एक्चुअल। देखिए, आप शाहीन को जब हटाया था उस वक्त भी शोर मचा था, फिर बाबर के साथ भी ये हुआ और सबसे बड़ा अंत हुआ जब सरफराज के खिलाफ ये मुहिम चलाई गई और उसमें डेफिनेटली जो साहब को हटाया गया है उनका बहुत बड़ा हाथ था और सबने मिलके सरफराज को हटाया। अच्छा भला सिलसिला चल रहा था। अजाब तो हमारे पास जब भी आया, जब से सरफराज को हटाया उस वक्त गेम जो है बहुत ख़राब होना शुरू हो गया और अब तक वो संभलने का नाम नहीं ले रहा है। इससे फ़ायदा कोई नहीं होता इससे, बल्कि अब रिजवान किस तरह खेलेंगे मुझे आप बताइए। उनको तो हुआ है ना, क्योंकि कोई सेंसिबल लोग तो इसमें है नहीं।
वो कि सोचें यार ठीक है, हो गया, मैं खेलता हूँ, मैं परफॉर्मेंस देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ ये नहीं हो रहा काफ़ी अरसे से, और मुश्किलात हैं जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि बुरी तरह जो है हमारी टीम पे को नुकसान हो रहा है। तो जहाँ तक आपने 20 का कहा, यस वो इनके मामले में हटा दिया गया, उसको अभी रखा गया, उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं गई। मैं सलमान अली आगा की बात कर रहा हूँ, लेकिन बस जो लोग चाहते हैं कि रखा जाए तो फिर ठीक है, टाइम दें। किसी के मामले में टाइम देते हैं, किसी के मामले में कहते हैं नहीं जी नहीं। तो आकिब जावेद इज द मेन पर्सन, और वो इस सब चीज को मेरे हिसाब से तो देख रहे हैं सारा। और शायद मुझे जो न्यूज आई है कि रिजवान ने कोई शायद उनसे, भाई शाहिद साहब तो हमें ये भी खबरें दे रहे हैं कि हो सकता है कि वनडे से ही उनको ड्रॉप कर दिया जाए रिजवान को। ये तो कैसा डिसीजन होगा? ये तो ठीक डिसीजन नहीं होगा तौसीफ साहब। देखिए ना, ये चीजें किसको नुकसान कर रही हैं? ये पाकिस्तान टीम को नुकसान कर रही हैं। अब इसमें भी रिजवान के 2-3 आदमी जरूर होंगे, डेफिनेटली होंगे। उनको कौन संभालेगा ये भी देखना है। उस वक्त भी यही हुआ था जब सरफराज थे, तो 2-3 जो 4 बंदे अलग हो गए थे। जो सच बात है उसको करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो हम किसी का फेवर नहीं करना चाहते कि ये अच्छा है वो बुरा है। ठीक है, जिसका जोर पड़ रहा है वो चला आ रहा है। लेकिन शाहीन के साथ ज्यादती तो हुई थी ना उस वक्त। शाहीन को हटाया गया था, वो कोई भी वजूहत हो, लेकिन हटाया गया था उन्हें। अब ये सलमान अली आगा के फेवर में जो लोग भी है, उनकी परफॉर्मेंस ये इस हद तक तो ठीक लग रही है कि हाँ जी, लंबा होना चाहिए और काफी देर तक उन्हें, तो सबके लिए ये चीजें होनी चाहिए ना, एक आदमी के लिए थोड़ी हो। आप देखें यहाँ तो आप बीच सीरीज से जो है वो कैप्टनसी चेंज कर रहे हैं, वहां पे आप कह रहे हैं टाइम देना चाहिए। हाँ, यही कह रहा हूँ ना कि ये तो किसी के लिए टाइम देना चाहिए, किसी के लिए कुछ नहीं। अब देखें ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, शाहिद भाई ने कहा कि ये अभी टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरी इनिंग बाकी है, तो फिर आप एक किसी को हटाते हैं, या तो उससे बात करके यार आप को हम मूव कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। मतलब यहाँ कॉन्फिडेंस है नहीं ना किसी को। उसने कह दिया जी हटा दिया, मेरे को पता भी नहीं कि यही बात है तौसीफ भाई। अगर हम दूसरी तरफ भी देखें, धोनी, उसके बाद फिर विराट, उसके बाद फिर रोहित शर्मा एक तरतीब से आए और अपना टाइम स्पैन पूरा करके फिर यहाँ पर सरफराज को भी अच्छा खासा टाइम मिला, बाबर को टाइम मिला, रिजवान को टाइम नहीं मिला। अच्छा, अब फिर मोहम्मद आमिर की ये बात ठीक है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, और इसका जो एंड पे जो नतीजा है, जो सारा नुकसान है, वो टीम को हो रहा है। जिनकी बात आप कह रहे हैं कि उनकी बात ठीक है, बस ठीक ही है मेरा ख्याल। बात यह है कि ये प्रॉब्लम, ग्रुप बंदी, ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही हैं। इसको हम भी फेस कर चुके हैं, काफ़ी कुछ हुआ है और हमने देखा ये चीज़ें। बट इसमें नुकसान पाकिस्तान का है ना, और किसी का नहीं है। अब प्लेयरों के हाथ में चला गया, एक आदमी होता था, उसकी तो उसके अलावा बात ही कोई नहीं कर सकता था। तो हमारे यहाँ सीनियरिटी का तो फकदान वैसे ही मौजूद है ना, कोई भी नहीं है। अब इसको कौन संभालता? जाहिर है बरसर इख्तिदार जो क्रिकेट बोर्ड है वो संभालता इन चीज़ों ने लोगों को, और हटाने के उसमें उससे पहले या फिर पहले अनाउंस कर देते, इससे काफ़ी पहले अनाउंस कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। अब ये हुआ है, किसका जोर चल रहा है किसका नहीं चल रहा है, लेकिन नुकसान इसमें डेफिनेटली नुकसान होगा। ये तो आप भूल जाएं, इसलिए कि वो जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, छोटे छोटे, बोल नहीं रहे हैं, ये हैं बड़े चलते हुए लोग हैं, बोल नहीं रहे हैं, कुछ खामोश रह के जो है। आपने देखा होगा ना, किसी ने कहा इसको कप्तानी की हटाने की बात भी नहीं करना और ये नहीं करना। इतना ही जबान निकल पड़ी है इन सब की कि इस तरह की बातें ये करें। वो भाई, क्रिकेट खेलो, अपनी परफॉर्मेंस करो और सोचो कि हमने क्या करना है, हम टीम में किस तरह हमने। हाँ, अगर इसी तरह टीम में रहना है आपने कि लोगों के आगे पीछे होकर टीम में रहना है, तो फिर ठीक है आपका। फिर तो परफॉर्मेंस फिर यही होगी। एक और बात बता दें तौसीफ साहब, शाहीन आफरीदी रवा साल हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ की कैप्टनसी कर चुके हैं। अब वनडे में आप समझते हैं कि वो कामयाब तरीन कैप्टन साबित हो सकते हैं? अभी अनाउंस तो नहीं हुए ना, 20 के भी अभी अनाउंस नहीं हुए। वनडे की बात है, इसकी अच्छी परफॉर्म। हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं, अभी 20 का भी है ना, अभी कोई ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, हो सकता है वहाँ शाहीन को ही ले आए। वनडे में हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। और लेकिन आपने इतना मतलब हबड़ दबड़ मचा दी है
कि कभी उसको ले आते हैं, कभी टेस्ट में रखते हैं खाली, कभी वनडे में ले आते हैं, मतलब ऐसा मिक्सअप कर दिया है कि ये यहाँ खेल सकता है, वहाँ नहीं खेल सकता। तो भाई ये आपका फैसला करना है कि आप बिगाड़ करना चाहते हैं। अभी 4 विकेट उसने जो है रिवर्स स्विंग पे ले ली, तो बस फिर सबको मुसीबत आ गई, लो भैया ये तो हमारे पास वसीम अकरम आ गए, बहुत आ गए। अपनी जगह वो अच्छा बॉलर है, बट इसमें कंसिस्टेंसी लानी पड़ी। बिल्कुल। शाहिद भाई, बस आपसे एंडिंग नोट्स चाहूँगा। पिंडी टेस्ट की ज़रा थोड़ी बात कर लेते हैं। आसिफ आफरीदी की जो टीम में शमूलियत है उसको कैसे देख रहे हैं? फिर ज़रा बाबर के ऊपर भी आपका कमेंट चाहूँगा, सिर्फ 16 रन बना सके। ज़रा एक दफ़ा इसको कंक्लूड कर दें पिंडी टेस्ट को। बस आसिफ आफरीदी को जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके परफॉर्मेंस है उसका रिवॉर्ड मिल गया। ए से शुरू होने वाले नाम जो होते हैं ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो बहुत कम टेस्ट मैच खेलते हैं, 1-2 उससे ज़्यादा नहीं। एज भी उनकी काफ़ी बेचारे की रॉन्ग साइड पे है, उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन बड़ा टफ पीरियड उन्होंने गुजारा है पिछले 3-4 साल में। उनको 2 साल की पाबंदी भी हुई जो 1 साल में ख़त्म हो गई, उनकी बच्ची की भी तबीयत ख़राब हुई, वाइट बॉल की टीम में स्क्वाड में आए लेकिन खेल नहीं सके, तो मजबूरी में उनको चलो एक टेस्ट मैच मिल गया। अच्छा है कि वो टेस्ट क्रिकेटर कहलाकर अपना करियर ख़त्म करेंगे। और जहाँ तक बाबर आजम का सवाल है, बाबर आजम मुस्तकिल नाकाम हो रहे हैं। 29 टेस्ट इनिंग्स हो गई, 29 वनडे इनिंग्स हो गई जिसमें उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। बाबर आजम जैसे प्लेयर, ऐसा बाबर आजम हम नहीं जानते। हम बाबर आजम वो जानते हैं शायद अगर बाबर ना होता तो किसी और को इतना मार्जिन मिलता नहीं मिलता। जाहिर है वो एक प्लेयर है, उसने अपने आप को मनवाया भी है, लेकिन पिछले 2 साल उसके बड़े ख़राब गुजरे हैं। 26 दिसंबर 2022 के बाद से उसने कोई टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई। अगस्त 2023 के बाद से उसने वनडे सेंचुरी नहीं बनाई। इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी साइकेट्रिस्ट की मदद हासिल करके किसी पुराने क्रिकेटर की इंजमामुल हक, ग्रेट इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, उनसे बात करवाएं बाबर आजम की। यकीनन उन्होंने की भी होगी ताकि वो उनका मसला हल करें। ये मेंटल प्रॉब्लम है या टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट की फलाह व बहबूद के लिए। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब। शाहिद हाशमी हमारे साथ